आपने वो गाना जरूर सुना होगा कि मेरी आवाज ही पहचान है। और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ ये जो खास मेहमान है, वाकई इनकी आवाज इनकी पहचान है। और ऐसी पहचान है कि बच्चे हो, हमारी जनरेशन हो, हमसे बड़े लोग हों, सब इनके फैन है, इनकी आवाज के फैन है। और अभी ये सुनाई दे रही है एज वन ऑफ द ब्यूटिफुल वॉइसेस इन इनसाइड आउट 2। बात कर रही हूँ सोनल कौशल की, जिनसे ऑफकोर्स हम ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी आवाजें सुनने की कोशिश भी करेंगे इफ शी इज इन द गुड मूड। लेकिन सबसे पहले सोनल, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, ma'am. Thank you so much. And thank you for this beautiful introduction. And आपने बोला कि आप आवाजें सुनेंगे if I will be in a good mood. Let me tell you, I always have to be in a good mood. And thankfully, I'm always in a good mood. क्योंकि I am normally in conversation with kids a lot of times. And बच्चों के साथ तो अच्छे मूड में रहना ही पड़ता है. So, and also, Inside Out 2 में I have played the character of Joy. अच्छा। I have to be joyful all the time. राइट यार, आऊंगी इस पे मैं, बिकॉज आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन है। तो Yeah. जॉय के अलावा भी बहुत सारे इमोशंस हम लेके चलते हैं, जैसे राइली चलती है इनसाइड आउट में। तो वो इमोशंस के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज हर समय जॉय रखना एज पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन बहुत जरूरी है। यस, बट सोनल एज एन इंडिविजुअल, एज एन ह्यूमन बीइंग के भी तो इमोशंस होते होंगे ना, तो उसके बारे में मैं बात करूंगी। बट कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस वर्क। एक और कमाल का आपने काम कर दिया है। तो टेल मी, हाउ डिड इट हैपन? So I auditioned for the role. Obviously, whenever we are trying to get a character for ourselves, so we have to audition. That's the first step. And मैंने भी audition दिया and I got selected. My voice got selected and everybody really liked it. And I was so thrilled कि जॉय, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा था एंड पता था कि इट इज सच अ ह्यूज फिल्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इसका सेकंड पार्ट आ रहा है. हाँ। एंड उसके भी ऊपर से आई एम गेटिंग अ चांस टू बी द वॉइस ऑफ जॉय. So I was definitely on cloud nine. I remember I was shooting for my podcast, The Motormouth Show, and I got a call from Ellie ma'am, who's the director of dubbing director of this film, and she told me that you have been selected, and I was on cloud nine. So it was really, really, matlab, I was thrilled and super excited to be the voice of Joy. And during the process of dubbing the whole film, तो होता क्या है कि जब हम कोई कैरेक्टर को डब कर रहे होते हैं तो हमें पूरी फिल्म नहीं दिखाई जाती है. हमें सिर्फ हमारे कैरेक्टर की जो लाइंस होती हैं उसके आसपास का पोर्शन दिखाया जाता है, अच्छा। बिकॉज ऑफ कोर्स प्राइवेसी हाँ हाँ। रीजन. तो मैंने भी पूरी फिल्म नहीं देखी है, बट थैंकफुली मेरा जो कैरेक्टर है जॉय, वो आप ये समझ लीजिए कि 100 में से 90% फिल्म में थी. हाँ, इन अ वे आई गॉट टू वॉच 90% तो देख ली। द So I got to watch the whole film before everyone else could. So that way I think I was very lucky. And मैं थिएटर में भी गई अपने हस्बैंड के साथ फिल्म देखने, and it was so मैं I can't put it into words because वहाँ पे बड़े लोग भी आए हुए थे, छोटे बच्चे भी आए हुए थे. एंड जब लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये फिल्म देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट फिल्म है. हम्म। राइट। ये तो है, हम करेंगे इस फिल्म के इमोशन और सबके लिए एक रिलेटेबिलिटी जो है उसके बारे में बात। बट मैं ना, अभी जैसे आप कह रहे थे आप अपने हस्बैंड के साथ थिएटर में फिल्म देखने गए, तो जनरली जब एक्टर्स से बात करते हैं और वो अपने प्रीमियर में बात करते हैं कि भाई ऑडियंस का रिएक्शन कैसा था, तो Yeah. बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज थॉट मुझे आई कि यार वो एक्टर्स दिखाई दे रहे होते हैं ना, तो आजू बाजू के लोग बोलेंगे यार यही है, वी आर वॉचिंग दिस पर्सन ऑन स्क्रीन। Yeah. आपकी जो फिल्म में आपकी आवाज सुनाई दे रही है, तो अंदर से ऐसे कभी होता है कि मैं लोगों को बोलूँ हे गाइस दैट्स मी? तो आई थिंक ओवर द इयर्स अब लोगों को वैसे भी पता चल गया है कि हाँ, शी इज अ वॉइस आर्टिस्ट एंड शी इज द. और डिज्नी के लिए मैंने बहुत सारे शोज किए हैं, डोरेमोन बीइंग द नंबर वन शो फॉर राइट। डिज्नी. तो लोगों को पता है और लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं. बट यस, अ लॉट ऑफ टाइम्स जैसे हम थिएटर में बैठे थे तो अंधेरा था, किसी ने देखा भी नहीं, तो किसी को नहीं पता है. हमारे साथ, मेरे साथ में जो कपल एक और बैठा हुआ था, वो लोग वो शो देख, मूवी देख रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि जॉय उनके साथ में बैठी है. हाँ वही तो। मन तो करता है कई बार कि मैं भी चिल्ला चिल्ला के ऐलान कर दूं कि ये मेरी आवाज है. एंड एवरीबडी वाज साउंडिंग सो गुड, द फिल्म वाज साउंडिंग सो गुड इन हिंदी. तो मन तो मेरा बहुत कर रहा था, पर मैंने ऐसा किया नहीं. मैंने सोचा बहुत ज्यादा वॉनबी हो जाएगा. बट जब फिल्म खत्म हो गई एंड
फिर भी वहां पे ना अराउंड 7-8 लोग थे जो रुके हुए थे, जिन्हें पता था कि फिल्म खत्म होने के बाद भी एक पोर्शन एंड है। क्रेडिट, अच्छा। नहीं, एंड क्रेडिट से पहले भी एक वो जो लास्ट सीन होता है ना, तो वो है, एक ट्रेंड है कि फिल्म खत्म हो जाती है, थोड़ा सा क्रेडिट आता है और फिर एक और सीन आता है। तो कुछ लोग रुके हुए थे और लाइट्स भी ऑन हो गई थी, तो वहां लोगों ने मुझे पहचान लिया। तो अच्छा लगा, फोटोज वोटोज भी खींची सब लोगों ने, तो बहुत अच्छा लगता है आई फैंस एम के साथ। श्योर। यस। करेक्ट, क्योंकि जब आपकी काम की पहचान होती है उन लोगों के सामने जिनके लिए वो आप काम कर रहे हैं, आई थिंक वो अपने आप में एक अलग वैलिडेशन होता है। बट जैसे सोनल, अभी आपने ये भी कहा कि जब आप डबिंग करते हो, जैसे फिल्म की शूटिंग जब कर रहे हो तो सारे एक्टर्स साथ में होंगे, जिन जिनके साथ आपका सीन है वो साथ में होंगे, रिएक्शन शॉट में भी वो साथ में होंगे, तो एक एनर्जी बनी रहती है। लेकिन जैसे आपने कहा जब डबिंग करते हो, और पहले भी मैंने प्रज्ञा और बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट से बात की, उन्होंने भी यही बात कही है कि हमारे साथ हमारे को आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट नहीं होते हैं, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी। या। यार मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तब इमोशन को लाना हम्म। और समझना कि हमारे पहले इस कैरेक्टर ने कैसे बात की होगी, हमारे ये कहने पे उसका कैसा रिएक्शन होगा, हाउ चैलेंजिंग इज इट? वेरी चैलेंजिंग, हाँ वही तो। very challenging, and maybe because of experience and all these years I've been working, I've been working since 2005. Doraemon was my first character 2005 से अब almost 20 years हो गए हैं. So now it is very easy for me, comparatively easy I should say, but otherwise it's very challenging for someone who is sitting on the mic for the first time. आदमी बौखला जाता है कि क्या हो रहा है, आई एम बिकॉज श्योर। आई टेल यू कि हमारे सामने स्क्रिप्ट होती है, स्क्रीन पे मूवी चल रही है, देन वी हैव आवर हेडफोन्स जिसमें ओरिजिनल साउंड, जैसे इसमें इंग्लिश, तो इंग्लिश डायलॉग्स प्ले हो रहे हैं, एंड देन व्हेन वी विल स्पीक द हिंदी डायलॉग वो भी हमें सुनाई देता है फॉर आवर रेफरेंस। सो अंदर खिचड़ी पक जाती है साउंड वाइज, एंड देन वी हैव टू स्पीक एट द सेम टाइम। हमें स्क्रिप्ट भी देखनी है, हमें स्क्रीन भी देखनी है, हमें बोलना भी है, हमें इमोट भी करना है, हमें वॉइस को मॉड्यूलेट भी करना है, हमें पढ़ना भी है। लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप पहली बार माइक पे बैठोगे, 99% चांसेस हैं कि आप ये बोल के उठोगे कि मैं ये नहीं कर सकता। राइट राइट। तो जैसा आपने कहा कि हमसे पहले हमसे बाद कौन क्या बोल रहा है, तो उस चीज के लिए यू हैव टू बी अ वेरी गुड एक्टर योरसेल्फ, कि आप समझ पाओ कि वो किस तरह से पिछला डायलॉग आएगा, फिर आपका आएगा और फिर नेक्स्ट आएगा। मेरे केस में व्हेन आई वाज डबिंग फॉर जॉय, आई वाज द फर्स्ट वन टू डब द होल फिल्म, बिकॉज उसका काफी लंबा पार्ट है। तो मेरे से पहले किसी का डब नहीं हुआ था, मेरे से बाद भी किसी का डब नहीं हुआ था। तो ये चीजें समझना बहुत, ये डायनामिक समझना बहुत डिफिकल्ट है, बट विद एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ इयर्स इन द इंडस्ट्री इट बिकम्स इजियर। बट इट्स नॉट दैट इजी जितना आप बता रहे हो, यू आर मेकिंग इट साउंड। और 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद तो आई थिंक आप अब वो अर्जुन हो गए हो जो आंख बंद करके भी वो मछली की आंख में तीर मार देगा। बट मैं 20 साल पहले थोड़ा जाना चाहती हूँ सोनल, पहली बार जब बैठे ऐसे माइक के सामने, व्हेन यू आल्सो वर अ किड योरसेल्फ, यार वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो। ओके, तो वो ना बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मैं बताती हूँ। आई वॉज 13 years old एंड हमें बुलाया गया ऑडिशन के लिए कि डबिंग होने वाली है, एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। हम्म। तो दिल्ली में मेरे पास, मम्मी के पास ये कॉल आया कि डबिंग करनी है, वी आर लुकिंग फॉर किड्स। तो मैं ऑलरेडी ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन में काम करती थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, तो मेरी मम्मी मुझे लेकर गई, एंड हमें नहीं पता था डबिंग क्या होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2005। या। तो हम लोग गए साउथ एक्स के एक स्टूडियो में, एंड हमें वहां बिठा दिया, बच्चों को अंदर बिठा दिया, पेरेंट्स को बाहर वेट करने को कहा। एंड मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे एक एक बच्चा अंदर जा रहा है, एंड जो डायरेक्टर थे उस वक्त, तो वो बोल रहे थे कि, एंड द सीरीज वाज डोरेमोन, ओके। तो वो बोल रहे थे कि हमें डोरेमोन की आवाज चाहिए, एंड आप इसको, आवाज को अपनी चेंज करो, थोड़ा ऐसे बोलो, थोड़ा वैसे बोलो। तो आई वॉज लकी दैट आई वॉज द लास्ट वन टू ऑडिशन, क्योंकि हम सबसे लेट पहुंचे थे तो हमारे घर से बहुत दूर था वो स्टूडियो। तो मैं ना हर ऑडिशन को देख रही थी, और मैं ये देख पा रही थी कि जो डायरेक्टर है ना, वो उन्हें क्या चाह रहे बाकी हैं? सब कुछ मिल रहा है, पर उन्हें वॉइस चेंज करके एक अच्छा ऑडिशन नहीं मिल रहा है, बिकॉज ही वॉज फोकसिंग ऑन दिस कि डोरेमोन की जो ओरिजिनल जापानीज वॉइस है, अगर आप सुनोगे, वो बहुत हाँ। रोबोटिक है। ही साउंड्स लाइक गोमेन नोबिता कुन,
it's this is the kind of the real Doraemon's voice. सो मैंने बोला कि ठीक है, इनको ऐसा चाहिए, ओके। तो मैं गई सीधा अंदर एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज आई हैड बीन ऑन द माइक अ लॉट ऑफ टाइम्स, आई हैड फेस्ड कैमरा। सो मुझे वो सब नर्वसनेस नहीं थी। मैं अंदर गई, मैंने ऑडिशन दे दिया एंड आई थिंक अ वीक लेटर वी गॉट अ कॉल दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। बट जब मैं डब करने के लिए आई और पूरा एपिसोड डब करना था, तो मैं वो आवाज सस्टेन ही नहीं कर पाई। ओके। बिकॉज 4 डायलॉग जो मुझे ऑडिशन में बोलने थे, वो मैं 40 बार सुन चुकी थी एंड दैट इज आई कुड डू इट। मुझे वो डायलॉग्स याद हो गए थे और मैंने आवाज चेंज की और मैंने कर दिया। पर जब पूरा एपिसोड डब करने के लिए बैठे, तो आई कुड नॉट सस्टेन माई वॉइस। हो क्या रहा था, मैं एक लाइन जो बोल रही थी, या तो उसमें अगर मैं इमोशन सही दे रही हूँ तो वॉइस छूट रही है, अगर मैं वॉइस सही दे रही हूँ तो सिंक छूट रहा है, तो ऐसे सब हो रहा था। हाँ। सो द डायरेक्टर एट दैट टाइम ही सेड कि सोनल, हमें ये एपिसोड डिलीवर करना है, तुम अपनी नॉर्मल आवाज में पूरा डब कर दो एंड देन वील सी, देखते हैं क्या होता है। तो मेरी नॉर्मल आवाज में उस टाइम पे डोरेमोन को मैंने डब किया पूरा एपिसोड। थैंकफुली ही वाज वेरी पेशेंट विद मी एंड ही गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी कि तुम कर दो अभी। एंड हाँ। उस टाइम पे इतना प्रेशर था। उन्होंने वो डब करवाया, वो पूरा एपिसोड मुंबई आया, मुंबई यूटीवी, एंड इट गॉट अप्रूव्ड. And in fact, the people who were here and they were watching the episode, the final approval के लिए, they said that this voice is sounding better than what we wanted. So that's how Doraemon in India got its voice. राइट, थोड़ा सा एक हो जाए कुछ, क्या था? Uh, एनीथिंग इफ यू रिमेम्बर, कोई फर्स्ट एपिसोड की लाइन? एपिसोड में हाँ कुछ ऐसे था कि मेरा नाम है डोरेमोन और मैं 22वीं सदी से आया हूँ तुम्हारी मदद करने। मुझे तुम्हारे पोते सेवाशी ने भेजा है। something like this. वाह वाह। ये बट सोनल, हमारी आवाज बदलती रहती है। जब 13 साल के आप हो गए, आपके ऑब्वियसली इतना ग्राविटास आवाज में नहीं होगा, थोड़ा बदलाव आया होगा, बट वो कैरेक्टर डोरेमोन तो वही रहा ना। तो वो मेंटेन करना भी तो अपने आप में चैलेंजिंग रहा होगा। दैट सोनल तो टीनेजर से ग्रोन अप हो गई, बट डोरेमोन तो वही का वही बच्चा रहा। सो वो प्रैक्टिस क्या थी, कॉन्शियसली अपनी आवाज को वैसा रखना? सो एक्चुअली उस टाइम पे वो मेरी नेचुरल आवाज थी, जैसा मैंने बताया। राइट। एंड अब जब मैं करती हूँ तो मुझे मॉड्यूलेट करना पड़ता है। इनफैक्ट अब मेरी आवाज के साथ साथ मेरे एक्सप्रेशंस और इमोशंस भी पॉलिश हो गए हैं। सो अब मैं डोरेमोन को ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाती हूँ एज कम्पेयर टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड। इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू कि जब ओटीटी पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे डोरेमोन का पहला एपिसोड लॉन्च हुआ, मतलब कि पहले तो टीवी पे ही आता था, हाँ। जब ओटीटी लॉन्च हुआ और डोरेमोन का वेरी फर्स्ट एपिसोड अपलोड हुआ उस पे, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, अरे चलो देखते हैं। आई स्टार्टेड द एपिसोड एंड आई थॉट प्लीज इसको इरेज कर दिया जाए यूनिवर्स से, ये कैसा है, बिकॉज आई हेटेड माय परफॉर्मेंस। आई थॉट ये क्या है यार, ओ माय गॉड। बिकॉज उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, बहुत कम इमोशंस थे मेरी परफॉर्मेंस में, जितने होने चाहिए बच्चों के लिए जो कार्टून्स में हम डब करते हैं। वो सब अकल अब आई है धीरे धीरे करते करते, उस टाइम पे कुछ नहीं पता था। बट अगेन आई वुड से थैंक्स टू द डायरेक्टर्स एंड थैंक्स टू द होल टीम एट यूटीवी एट दैट टाइम, नाउ डिज्नी, कि जो इतने पेशेंटली उन्होंने सोचा होगा। मैं ऐसा सोचती हूँ उन्होंने सोचा होगा यार ये क्या कर रही है, पर ठीक है जो है, अब बच्चा है क्या कर। सो दे वर वेरी पेशेंट विद मी एंड थैंकफुली मतलब डोरेमोन ने ऐसा टेक ऑफ किया, द होल शो राइट। came number 1 for so many years and 20 years क्या होता है यार, 20 साल से ये एक शो ऐसा है जो टॉप में रहा है एंड किड्स हैव बीन लविंग द शो। आई एम श्योर। एंड वो भी एक है कि इस पीरियड में कितना कुछ बदल गया है, बट योर वॉइस हैज बीन द सेम। सो थैंक यू टू द पेशेंस ऑफ ऑल दोस पीपल एंड योर हार्ड वर्क कि हमें डोरेमोन मिला, उसके बाद आपकी बहुत सारी और आवाजें मिली। लेकिन सोना, कार्टून आइकॉन कैरेक्टर्स की वॉइस करना से द स्विच टू सिनेमैटिक वॉइसेस, या कैसी जर्नी रही है? बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है एंड आई मस्ट टेल यू दैट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई ऑडिशन फॉर समथिंग दैट वाज सो ह्यूज, एक फिल्म के लिए मैं ऑडिशन दे रही थी, आई वाज वेरी नर्वस बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सिंस आई स्टार्टेड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एंड आई डिड अ लॉट ऑफ एनिमेटेड कैरेक्टर्स, आई डिड डोरेमोन, उसके बाद शिनचैन में आई डन नैनी, नैनीज रोल, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स मैंने किए हैं। सो
डिज्नी के लिए ही एलेना ऑफ एवलोर, एक डिज्नी प्रिंसेस है, उसको आवाज दी है। बट कहीं ना मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गई कि मैं एनिमेटेड कैरेक्टर्स के लिए ही बनी हूँ, मेरी आवाज एनिमेटेड कैरेक्टर्स पे ही सूट होती है। हम्म। बट अगेन थैंक्स टू द पीपल दैट आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद, तो उन्होंने मुझे जो चांस दिया कि सोनल तुम ऑडिशन तो दो। मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं था, पर मेरे डायरेक्टर्स को मुझ पे भरोसा था कि तुम ऑडिशन तो दो। सो आई गॉट सेलेक्टेड एंड आई थिंक डिज्नी के लिए मैंने सबसे पहले एक थिएट्रिकल डब किया था, एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास। तो उसमें भी मतलब वो एनिमेटेड फिल्म नहीं थी, तो मैं बहुत नर्वस थी, बट इट केम आउट रियली वेल एंड आई कुड ब्रेक दैट स्टेटमेंट इन माय माइंड कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। अगेन थैंक्स टू द पीपल अराउंड मी, बट इट हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड मे दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस कंटिन्यू, आप और कमाल की आवाजें हमें दो। लेकिन आज की डेट में डबिंग इंडस्ट्री जो है काफी बूम कर रही है, पीपल नो अबाउट इट, लोग एस्पायर भी करते हैं कि यार हमको डबिंग आर्टिस्ट बनना है। लेकिन इतनी सारी आवाजों को आपने वॉइस किया है, तो आज लोग जानते हैं कि ओ डोरेमोन इज सोनल कौशल, या ये आवाज सोनल ने दी है, या और भी डबिंग आर्टिस्ट को लोग जानते हैं। सोनल, याद है आपको वो टाइम जब पहली बार आपने लोगों को बताया या किसी को भी बताया हो कि ये जो डोरेमोन देख रहे हो ना, ये मेरी आवाज है? हाँ मुझे याद है, क्योंकि मैं स्कूल में थी ना, तो मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट बच्ची थी। अच्छा। मैंने स्कूल में एक्चुअली किसी को भी नहीं बताया हुआ था कि मैं ऐसे ऐसा करती हूँ एंड मैं इस कैरेक्टर की आवाज हूँ। इनिशियली तो मैंने कभी भी नहीं बताया, और जब डोरेमोन फेमस हो गया मैंने तब भी नहीं बताया। नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ चाइल्ड आई डिड नॉट वांट दैट एक्स्ट्रा अटेंशन फ्रॉम द टीचर्स, और फ्रॉम दैट फॉर आई डिड नॉट वांट दैट स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम द टीचर्स, बिकॉज आई वॉज एन इंट्रोवर्ट किड। शायद इस वजह से मैं किसी को नहीं बताती थी। बट देयर वॉज वन डे दैट माई फादर केम टू पिक मी अप, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग में जाना था, तो वो मुझे स्कूल से जल्दी पिक करने आए एंड उन्होंने मेरी प्रिंसिपल को बता दिया। अच्छा। And the principal was so happy, she was so delighted. And next day assembly mein she announced it in front of the whole school, and suddenly I was a star in the school. तो हर कोई मुझे ना उन उन नजरों से देख रहा था कि अरे शी इज द वन, शी इज द वन, बिकॉज डोरेमोन तब तक बहुत पॉपुलर हो गया था। करेक्ट। तो आई कुड सी कि जैसे मैं कॉरिडोर में भी चल रही हूँ, तो ऐसे सब लोग मुझे तिरछी निगाहों से देखते हैं। वो सब मुझे याद है, यस। राइट। बट ये भी एक बात है कि उस टाइम ये एक बड़ा इस तरह का प्रोफेशन था, एंड ऑफ कोर्स यू वर अ चाइल्ड, आप शायद उस वक्त अपने पैशन के लिए कर रहे होगे कि अच्छा लग रहा है ये करना। बट जब इसको एज अ प्रोफेशन आपने लिया कि आगे भी यही मुझे करना है, उस टाइम भी डबिंग इंडस्ट्री का सीन इंडिया में उतना फ्लरिशिंग नहीं था जितना आज की डेट में हमें। तो फैमिली फ्रेंड्स का किस तरह का रिएक्शन और किस तरह का सपोर्ट? So when I started this, it was all because of my mother. And my father used to support me a lot. He used to take me to the studios and school से pick up ये वो, apart from his job as well. So now since I'm a parent as well, तो मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने कैसे किया होगा manage. My brother used to take me to the studios. So it happened because of my mom. But then the point came where I had to decide कि मुझे life में क्या करना है. When I did my graduation from Delhi University, मेरा काम तो चल रहा था, मैं डबिंग तो कर रही थी, बट देन आई हैड टू डिसाइड कि क्या मैं यही करना चाहती हूँ आगे चल के, दिस विल बी माय करियर। और at that time my father, I remember he said that you should go for a teaching job, because टीचिंग में कैसा होता है कि एज अ डबिंग आर्टिस्ट यू आर अ फ्रीलांसर। सो आज काम है, कल नहीं है, राइट। परसों है, अगले महीने बहुत ज्यादा काम है, उसके अगले महीने बिल्कुल काम नहीं है। सो ये काफी ऐसा है। तो ही सेड कि टीचिंग जॉब में ऐसा होगा कि हाफ ऑफ द डे यू विल बी इन द स्कूल, यू विल गेट अ फिक्स्ड इनकम फॉर योरसेल्फ, एंड द रेस्ट हाफ यू कैन गो टू द स्टूडियोज एंड पैशन भी फॉलो कर सकते हो। सो आई सेड ओके, देन आई डिड माई बीएड to become a teacher. So I'm an eligible teacher as well. And the moment I finished my BEd, I remember it was July or August when I got the result. And I was applying for teaching jobs. And I got selected also. कहीं से selection भी हुआ, कहीं से rejection भी face किया. But then I got an opportunity to visit Mumbai with a friend of mine for a week. And she was a dubbing director. And she wanted to shift to Mumbai for work. एंड शी सेड चल ना एक बार, एक हफ्ते के लिए चल मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं एक हफ्ते के लिए मुंबई आई थी,
पर यहाँ मैं जितने लोगों से मिली और जितने डबिंग डायरेक्टर्स से मिली, एवरीबडी वाज सो वेलकमिंग एंड सो एक्साइटेड कि उन्होंने मुझे माइक पे सुना एंड एवरीबडी सेड कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हो, आपको मुंबई में होना चाहिए। एंड इट वाज माय मॉम्स ड्रीम, आई मस्ट टेल यू, इट वाज हर ड्रीम कि मैं तुझे मुंबई लेकर जाऊंगी, क्योंकि मुंबई हमारा ये जो काम है, बिकॉज शी वाज अ कैजुअल अनाउंसर विद ऑल इंडिया रेडियो, शी अंडरस्टूड ऑल ऑफ दैट एंड शी सेड कि हमारा ये जो काम है उसे मुंबई में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, दिल्ली में उतना नहीं है। राइट। तो इट वाज हर ड्रीम एंड मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी यहाँ पे सब लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, एंड शी सेड गो गो गो। मैंने कहा यार मुझे नहीं जाना, बिकॉज मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ पली बड़ी हूँ एंड दैट सेफ एनवायरनमेंट। आई वाज आल्सो वेरी नर्वस कैसे होगा, बट दैट फ्रेंड ऑफ माइन शी आल्सो स्पोक टू माय मॉम एंड शी सेड कि आंटी मैं ध्यान रख लूंगी। तो ऐसे ऐसे करके मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। मेरी टीचिंग की डिग्री वो वहीं रह गई, मुझे पता नहीं चला। एंड आई गेव माई सेल्फ 1 ईयर, आई थॉट मैं 1 साल के लिए मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ, आई टोल्ड एवरीबडी मैं 1 साल के लिए मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ। पर वो 1 साल कब और कैसे अब वो 11 साल में बदल गए हैं, मुझे पता भी नहीं चला। करेक्ट। कहते हैं ना, अगर आपके पास काबिलियत है तो ये जी। शहर आपको अपने आप ही अपना बना लेता है। तो सुनील, आपके साथ भी वही हुआ है, और आज आई थिंक आप एक इंस्पिरेशन से बन गए हो कि किसी यंगस्टर को अगर अपनी आवाज को पहचान देनी है तो वो ये एक पाथ फॉलो कर सकता है। अच्छा, मोटर माउथ भी आपने खुद ही शायद अपना नाम रखा है, उसके पीछे की क्या कहानी है? उसके पीछे की ये कहानी है कि क्योंकि मैं एक ऐसे एरा में बड़ी हुई जब सोशल मीडिया भी बढ़ रहा था, तो आई वॉज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आई फील सैड फॉर ऑल द सीनियर वॉइस आर्टिस्ट ऑफ आवर कंट्री जिन्होंने हमारे काफी जनरेशन्स के लिए बहुत काम किया है, पर उन्हें कोई जानता नहीं है। बट आई वॉज लकी कि मैं ऐसे एरा में बड़ी हो रही थी जहाँ पे सोशल मीडिया भी ग्रो कर रहा था। आई वॉज देयर ऑन फेसबुक एंड आई स्टार्टेड माई ओन यूट्यूब चैनल। तो फेसबुक पे बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट होते थे, मेरे कई इंटरव्यूज छपने लगे एंड आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, मतलब स्कूल कॉलेज की टाइम की बात है। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि, और उसी टाइम पे ना बीबी की वाइन्स, मोस्टली सेन, इस तरह के भी चैनल्स आ रहे थे। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि सोनल तेरा जो सोशल मीडिया नेम है और सोशल मीडिया अपीयरेंस है, उसका कुछ एक क्वर्की सा नाम होना होना चाहिए, नॉट जस्ट सोनल कौशल। तो आई सेड ओके। सो दैट्स हाउ मेरे फेसबुक पेज, तब इंस्टाग्राम नहीं था, हाँ। फेसबुक पेज का नाम पड़ा और हमने सोचा क्या रखें क्या रखें क्या रखें। सो द मोटर माउथ कम्स फ्रॉम द माउथ दैट कीप्स ऑन वर्किंग द होल डे। इट कम्स फ्रॉम द मोटर माउथ। मतलब वो तब उस टाइम बिना कुछ सोचे समझे बस रख दिया था नाम, जो कि अब एक ब्रांड बन चुका है। एंड राइट। we have a whole podcast show on the name of the Motor Mouth Show, which is going really well by the grace of God. So उस टाइम कुछ सोचा नहीं था और रख दिया नाम, बट अब वो बहुत ही अच्छा नाम बन चुका है। करेक्ट। नाम तो आपके चैनल का भी बन चुका है, आपका भी बन चुका है, और ऐसा भी शायद आपके लिए है कि 1 मिनट के अंदर आप काफी सारी एक साथ आवाजें निकाल दो। तो ऐसा कुछ भी है ना? तो अगर है तो प्लीज थोड़ा सा हमारे लिए निकाल दो, वो हमारी ऑडियंस के लिए। अरे मैं एक्चुअली 1 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा आवाजें कर सकती हूँ, पर वो एक एक रील मैंने बनाई थी जो वायरल हो गई, उस पे अभी 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। और वो हुआ ऐसा था कि हम एक प्रीमियर से आ रहे थे घर और हमें लगी थी भूख। तो मैं और अच्छा। मेरे हस्बैंड हमने खाना पास्ता ऑर्डर किया, आई रिमेम्बर। एंड हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यार मैं थोड़ी सी अच्छी, मतलब मेकअप भी किया हुआ है और अच्छी लग रही हूँ तो कुछ वीडियो बना लेते हैं। तो ही सेड ओके। तो मैंने उनको 10 कैरेक्टर्स के नाम दिए उस वक्त, जो भी मुझे याद आए मैंने वो कैरेक्टर्स के नाम दिए। और मैंने कहा बस आप कैरेक्टर्स के नाम बोलना और मैं करके दिखाऊंगी। एंड वो रील मैंने अगले दिन डाल दी एंड इट गॉट वायरल लाइक एनीथिंग। बट मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा वॉइसेस कर सकती हूँ, वो सिर्फ एक पता नहीं कैसे वो हो गया एंड क्लिक हो गया। तो मैं जितनी वॉइसेस याद आती है इस वक्त वो करके दिखाती हूँ आपको। मैं टॉपिक दूं। जी। टॉपिक इज मे बी काइंड ऑफ एक मैसेज देना यंगस्टर्स को जो फॉलो करना चाहते हैं आपके फुटस्टेप्स में। तो अपनी जर्नी और अपने एक्सपीरियंस से बेस्ड आप क्या कहोगे उन्हें? ओके ठीक है तो मैं डोरेमोन से शुरू करती हूँ कि दोस्तों, अगर आप कुछ फॉलो करना चाहते हो छोटा भीम, तो अपने सपनों का पीछा करो। मैंडी, अगर तुम सपने देखोगे तभी तो उन्हें पूरा कर पाओगे ना। पिकाचू, पीका पीका पी पिकाचू। बबल्स फ्रॉम पावरपफ गर्ल्स।
देखो दोस्तों, मैंने तो बहुत सारे सपने देखे हैं, लेकिन उनमें से पूरे भी किए हैं। और आप भी मेरी तरह अपने सपने पूरे कर सकते हो। एक्शन को फॉलो करो और दिल से लगे रहो। टीटू टीटू बहुत नॉटी है, तो वो बोलेगा ओहो दोस्तों, छोड़ो ये सपने वपने, मैं तो कहता हूँ आ जाओ पार्टी करेंगे मिलके। देन देयर इज अ कैरेक्टर अगेन, वो भी काफी नॉटी है और उसका नाम है बुद्धदेव। वो बोलेगा पार्टनर, सपनों की बात हो रही है तो कल रात मुझे एक बहुत ही बढ़िया सपना आया। मुझे ये सपना आया कि स्कूल की छुट्टी हो गई। समथिंग लाइक दिस। लास्टली जॉय। Okay, so Joy will say, दोस्तों, रायली के सपने याद हैं? रायली कितनी समझदार और स्मार्ट है। आप भी उसकी तरह स्मार्ट बन सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। एंजाइटी से दूर रहो और खुशियां फैलाओ। वंडरफुल यार, मुझे सीटी बजानी आती, सोनल मैंने सीटी भी बजा देनी थी। सो ये होता है टैलेंट। और अगर आपको लगता है आपके पास वैसा टैलेंट हो, तो जैसे कि बहुत सारी आवाजों ने, मैं सोनल ने भी आपको कहा है, वो आप पूरा कर सकते हैं। सोनल, आपकी जितनी ड्रीम्स हैं, आई रियली होप वो सारी पूरी हों और आप ऐसे अलग अलग आवाजें करके और बेहतरीन काम करके हमें एंटरटेन करते रहें। अपनी आवाज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी आवाज आपकी अब पहचान बन चुकी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। मोस्ट वेलकम, इट वाज सच अ प्लेजर। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात अरे करके। मुझे बड़ा मजा आया यार, सच में। टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। थैंक यू। Same here. The pleasure is all mine, and thank you so very much. थैंक यू। Thank you.